नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या पति पत्नी का तलाक लेने का रास्ता बंद हो चुका है? क्या तलाक लेने पर बैन लगा दिया गया है? अगर पति पत्नी तलाक का केस डालते हैं तो क्या अब उन्हें तलाक नहीं मिलेगा? क्या नए कानून आने के बाद तलाक के कानून में भी कोई बदलाव किया गया है? क्या कोर्ट के द्वारा तलाक की प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई चेंज किया गया है जिससे तलाक लेना और मुश्किल हो गया है या नामुमकिन हो गया है? दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, जहां पर मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या नए कानून लागू होने के बाद पति पत्नी तलाक नहीं ले सकते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें ये किसने बताया, तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आ रहा है। दोस्तों, थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे क्लियर हुआ कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट अब तलाक नहीं दे रही है या पति पत्नी को तलाक नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसे में मुझे लगा कि जिस तरह की कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हो गई है उसको आपके साथ भी डिस्कस करना चाहिए, ताकि आपको भी इसकी सही इन्फॉर्मेशन मिले और आपका अगर कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय कानून में तलाक लेने के लिए दो तरीके हैं। एक है म्यूचुअल डाइवोर्स का और दूसरा है कंटेस्टेड डाइवोर्स का। अब सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि पति पत्नी का तलाक लेने का रास्ता बंद हो चुका है या कोर्ट अब पति पत्नी को तलाक नहीं दे रही है या नहीं देना चाहती है। दोस्तों, चाहे कंटेस्टेड डाइवोर्स हो या म्यूचुअल डाइवोर्स हो, दोनों का ही एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर से निकलने के बाद ही तलाक लिया जा सकता है और वो प्रक्रिया ना केवल पार्टीज़ को फॉलो करनी है बल्कि कोर्ट को भी फॉलो करनी पड़ती है। म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में पति पत्नी की दो बारी स्टेटमेंट होती है। पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट के बीच में पति पत्नी को कूलिंग पीरियड दिया जाता है कि वो अपने तलाक के फैसले पर दोबारा से सोच विचार कर सकें। इसी तरह कंटेस्टेड डाइवोर्स में पति पत्नी को मीडिएशन सेंटर भेजा जाता है, जहां पर पति पत्नी की बातचीत कराई जाती है और ये कोशिश की जाती है कि पति पत्नी अपने बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, उन्हें दूर कर सकें और तलाक लेने के फैसले को हटा करके साथ रहने का फैसला ले सकें। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये नए कानून लागू होने से पहले भी फॉलो किया जाता था और नए कानून लागू होने के बाद भी कोर्ट के द्वारा सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। यानी कि एक बात तो पक्की है कि तलाक के कानून में, चाहे वो म्यूचुअल डाइवोर्स का केस हो, चाहे कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस हो, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि क्या कोर्ट पति पत्नी को तलाक नहीं देना चाहती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन एक तरह से टेक्निकली ठीक भी है कि कोर्ट कभी भी पति पत्नी को तलाक नहीं देना चाहती। चाहे वो म्यूचुअल डाइवोर्स हो या कंटेस्टेड डाइवोर्स हो, कोर्ट की हमेशा से ही यही इंटेंशन रहती है कि पति पत्नी के मैटर को सॉल्व किया जाए, ताकि पति पत्नी तलाक ना लें और एक दूसरे के साथ रहें। इसके लिए कोर्ट खुद पति पत्नी को समझाती है, उन्हें असिस्ट करती है या फिर उन्हें मीडिएशन सेंटर भेज देती है। भले ही कोर्ट की इंटेंशन पति पत्नी की सुलह करानी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट पति पत्नी को तलाक नहीं दे रही है। यानी कि ये कहना कि कोर्ट अब पति पत्नी को डाइवोर्स नहीं देगी या पति पत्नी के तलाक का रास्ता बंद हो चुका है, ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। डाइवोर्स के कानून में जब किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, सारी की सारा प्रोसेस, सारी की सारी प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। ऐसे में पति पत्नी के लिए अभी भी तलाक के रास्ते खुले हैं। अगर वो लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो कोर्ट को उन्हें तलाक यानी कि डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में अगर कूलिंग पीरियड के बाद भी पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं
तो कोर्ट को म्यूचुअल डाइवोर्स डिक्री पास करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि सेकंड मोशन स्टेटमेंट के बाद कोर्ट पति पत्नी को म्यूचुअल डाइवोर्स ग्रांट ना करे या तलाक देने से मना कर दे। इसी तरह कंटेस्टेड डाइवोर्स के केस में अगर पार्टी के द्वारा एलिगेशंस को साबित कर दिया जाता है, प्रूव कर दिया जाता है, तो कोर्ट को डाइवोर्स डिक्री पास करनी ही होगी। अगर आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो आप पाएंगे कि अभी भी कोर्ट में तलाक हो रहे हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहे हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स भी हो रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कि कोर्ट पति पत्नी को कूलिंग पीरियड दे रही है या पति पत्नी को मीडिएशन सेंटर भेज रही है, उनकी सुलह कराना चाहती है, उनकी सेटलमेंट कराना चाहती है, इससे ये कहना कि पति पत्नी का तलाक का रास्ता बंद हो चुका है, कोर्ट पति पत्नी को तलाक नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत इन्फॉर्मेशन है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गलत और सही इन्फॉर्मेशन के बीच में आपने अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। जब तलाक के कानून में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, तो तलाक का रास्ता बंद कैसे हो सकता है? कोर्ट तलाक क्यों नहीं देगा? दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।